साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, कुरुक्षेत्र की ये सैनी धर्मशाला और इस सैनी धर्मशाला का महाराजा सूरसैनी हॉल, यहीं पर है आशा वर्कर का जो 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है, इसी हॉल में हो रही है। और अभी जो हमारे साथ हैं जय भगवान जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं C2 के, बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे जो 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है आशा वर्कर्स की, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरे देश से यहाँ आशा वर्कर्स के डेलीगेट्स पहुँचे हैं। देश के लगभग 21 राज्यों से यहाँ लोग आए हैं। वहाँ राज्यों में अपनी यूनियनें हैं और इस सम्मेलन का मकसद है पूरे देश के स्तर पर एक ऐसी फेडरेशन का बनाना जिसके फेडरेशन के बनने के बाद देशव्यापी आंदोलन को गति दी जा सके। उसके लिए ये एक प्रकार से ये फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस है, स्थापना हो रही है पूरे देश के एक संगठन की, उसके लिए बुलाई गई है ये कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो है जो प्रमुख मुद्दे हैं वो यही है कि लगभग 12 लाख के करीब आशा वर्कर हैं देश के अंदर जो काम कर रही हैं, जिसको कह सकते हैं आज के दिन स्वास्थ्य के ढांचे का बुनियाद है वो। तो उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो भी इसके अंदर मसला है। इसके अलावा लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, लोगों के लिए सार्वजनिक और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा, सस्ती और मुफ्त जो सुविधा है, जो किसी भी देश के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, स्वस्थ जीवन। तो वो मुद्दे जो हैं प्रमुख रूप से, जिसमें एक जनता का मुद्दा है, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं बरकरार रहे, सस्ती मिले, मुफ्त मिले। और दूसरा है आशा वर्कर जो काम कर रही है, जिनको अभी सरकार ना तो कर्मचारी का दर्जा देती, ना उनको जो है वो मजदूर का दर्जा देती, बल्कि उनको एक कार्यकर्ता मानती है। तो इसलिए ये उनके इश्यूज़ हैं कि उनको सम्मानजनक जो जीवन है उसके लिए एक सम्मानजनक वेतन उसका तय हो, और उनकी काम की परिस्थितियाँ ऐसी तय हों, वर्क कंडीशन ऐसी तय हों, और दूसरा ये स्वास्थ्य का ढांचा जो है वो मजबूत हो। ये 2 मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। हम बात करें कुरुक्षेत्र की धरती की, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, धार्मिक भावना से इसका बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पर जो है कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वो ज्ञान केवल और केवल कर्म आधारित, कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल हमारे पे छोड़ दीजिए, ये भगवान ने, कृष्ण ने ये कहा। लेकिन यहीं पे कुरुक्षेत्र में ही आशा वर्कर्स जो हैं, उस जो कर्म वो कर रही हैं उसका फल लेने के लिए यहाँ जो 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है वो रखी गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये निश्चित तौर पे जो है महाकाव्य है महाभारत, और उसमें पूरा जिक्र है। और जिस समय जो है युद्ध चल रहा होता है तो अर्जुन अपने जो है परिवारजनों को देख के वो युद्ध से एक प्रकार से उसका मोह भंग हो जाता है, वो बैठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण जो है उनको एक उपदेश देते हैं और कहते हैं, उस पूरे उपदेश में ये उनका मुख्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए, बात यह है कि कर्म जो है, काम, हम काम कर रहे हैं, काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उस काम के पीछे का मकसद अगर आपके पास नहीं है, उससे क्या होना है अगर आपके दिमाग में नहीं है, तो उस काम का कोई अर्थ नहीं है। उसका अर्थ होना जरूरी है, वरना तो उसका कोई मतलब नहीं। जब उस समय पर जब महाकाव्य रचा जा रहा होगा, उनके जो संदर्भ होंगे वो अलग तरीके के संदर्भ होंगे, और वहाँ भी वो एक प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। वो मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छे राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ वो वास्तुकार थे श्री कृष्ण जी, जो उस समय की जो स्थितियाँ देख रहे थे कि युद्ध है, आमने सामने है, पूरे भारत का जो है उसके साथ भाग्य जुड़ा हुआ है, और उस समय पर एक ऐसा जो है महारथी जो उस युद्ध का मुख्य नायक बनना है, वो अगर पीछे हट जाता है तो क्या स्थिति बनेगी। एक प्रकार से वो उनको कर्म की, मतलब काम करने के लिए फल उनको पता है, श्री कृष्ण जी को भी पता है कि इसका अंततः परिणाम क्या होगा, लेकिन ये अलग संदर्भ में कहा गया है, और ये दोनों आपस में कोई अलग नहीं है। यहाँ भी मतलब ये बात है कि हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे भी, कर्म करेंगे, लेकिन उस कर्म किए का जो मेहनत है उसके अनुसार जो उसका मिलना चाहिए। ठीक है, अलग अलग लोगों के अपने विचार हैं। कोई ये सोचता है कि भाई जो है ठीक आप करते रहो, जो भी है वो रहेगा, और बहुत सारा जीवन जो है, वास्तविक जीवन ये है कि आप करेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, आप खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो जो भी है वो यही है,
और ये सही बात है उन्होंने जो कहा कि जो है यही है, इसके बाद कुछ नहीं है, क्या तेरा क्या मेरा जो है ये सब है, लेकिन जो काम है उस काम के अनुसार जो है सब लोगों को उसका पारिश्रमिक जो है, उसका जीवन का जो उसका मूल्य है वो उसका मिलना चाहिए। गीता का उपदेश भी यही है और ये सम्मेलन का जो आंदोलन का इसका भी संदेश यही है। हम बात करें आंगनवाड़ी की, कैथल का जो आक्रोश प्रदर्शन आप लोगों द्वारा किया गया, आज 7वां दिन है उसका, जो राज्य मंत्री है कमलेश डांडा से मिले हुए, 10 दिन का टाइम बहाली के लिए लिया गया है मंत्री के द्वारा, कहाँ तक पहुँच रही है, क्या लग रहा है? देखिए हम जब गए थे उस दिन मंत्री जी ने बातचीत की थी और उन्होंने बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में बिल्कुल विश्वास के साथ ये कहा था, आप चिंता मत कीजिए, 1 सप्ताह आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो ACS हैं वो छुट्टी लेके कहीं गई हैं इस हफ्ते, उन्होंने बाकायदा कहा, और उनके आते ही हम जो है ये काम उससे जस्ट हम ये कर देंगे। तो इसका अर्थ हम ये समझे, या उन्होंने कहा कि 10 एक दिन इस काम में वो लग सकते हैं। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मंत्री जी ने खुद कहा है डेलीगेशन को, और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, एक मतलब आप 975 वर्कर हेल्पर टर्मिनेटेड थे और उनमें से केवल 17 बचे हैं। सरकार और मंत्री भी नहीं चाहेगी कि वो कोई इस तरह की जो है शिकायत या ऐसा गुस्सा बना रहे वर्कर्स हेल्पर्स के बीच में, वो ज़रूर इसका निदान करेंगे, हम उनसे ये तवक्को करते हैं। और केवल यही नहीं, बाकी भी जो मसले हैं जिनको बहुत उन्होंने भी कहा कि हाँ बात तो ठीक है, जिसमें बकाया वेतन का मसला, ना केवल उस वेतन का मसला जो ड्यूटी हड़ताल पीरियड का वेतन है, बल्कि जिन लोगों ने को टर्मिनेट किया गया वो भी एक प्रकार से 4 अप्रैल को ड्यूटी पर आ गए थे कि हम ड्यूटी पे आ गए हैं, लेकिन उनको नहीं लिया गया और उसके पीछे जो है सरकार ही उसके या विभाग ही उसके लिए जिम्मेदार है, उनका तो कोई वो नहीं था। उसके बाद का जो भी वेतन बनता है वो पूरा का पूरा वेतन उनको मिले। और वो हमने पहले भी कहा है आंदोलन के दौरान भी, बाद में भी, कि जो हमारा काम बनता है पीछे से का वो करती भी है वर्कर, वो कर भी रही हैं, वो काम जो है वर्कर के जिम्मे है, हेल्पर के जिम्मे है, और जो उनका जो मानदेय है वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जो जहाँ तक पुलिस केस वापसी लेने का मसला है वो भी नीचे लेटर वो जारी कर चुके थे, उसकी प्रोसीडिंग हम क्योंकि ये समझते थे कि भाई 1 हफ्ता हम अभी उनसे सोमवार को हम उनसे बातचीत करेंगे और मंत्री जी से भी, अधिकारियों के साथ भी, कि वो किस स्टेज पर मामला वो पहुँचा है। हम बात करें 22 सितंबर की, रोहतक कॉन्फ्रेंस है, वो क्या कहने वाली है? 22 सितंबर को आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने अपने राज्य का एक कन्वेंशन बुलाया है, सम्मेलन बुलाया है, और उस सम्मेलन में इस बीच का जो भी घटनाक्रम होगा उसका पूरा समीक्षा की जाएगी। और इस बीच में आगे ये जो पेंडिंग मुद्दे हैं उनके बारे में भी आगे के फैसले लिए जाएंगे। और इसके अंदर कुछ सांगठनिक कदम जी जो संगठन के होते हैं, जैसे राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, उसके संदर्भ में भी कुछ निर्णय जो है उस सम्मेलन के अंदर लिए। निश्चित तौर पर जो है हमें पूरा विश्वास है, और वो विश्वास इसलिए कि हरियाणा की जो 48,000 आंगनवाड़ी वर्कर जो हेल्पर हैं वो इस बात को समझती है कि संघर्ष क्या है, और उनको जो मिला है वो संघर्ष के दम पर ही मिला है, और जो भी उनके साथ सरकार ने किया वो अच्छा नहीं किया है, इस बात को वर्कर हेल्पर को याद है। वो निश्चित तौर पर यूनाइट है, और वो इस उसमें है कि भाई सरकार जो उनकी है मिनिमम, जो न्यूनतम जो वर्कर हेल्पर की डिमांड है, मांग है इस समय पर, वो सरकार जरूर पूरी करे। नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर, अब जब आप सोचते हो कि भाई कोई चीज़ जो है कि अब तो आंदोलन दब गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो सुलगती रहती हैं चीज़ें, और बड़ा विस्फोट जो है वो बड़ा विस्फोट लेती हैं, ऐसी स्थिति पैदा होती हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो ये जो रास्ता है वो रास्ते को ये छोड़े, और एक माहौल, काम का माहौल, जिसमें सरकार को भी सरकार पर भी विश्वास हो, डिपार्टमेंट पे भी विश्वास हो, ऐसे माहौल अगर करेंगे तो जो काम है ICDS का, जो सरकार ने जो तय किया है, वो भी बेहतर ढंग से हो पाएगा, और वर्कर हेल्पर भी उस काम को कर पाएंगी। और उस विश्वास को बनाए जाने की ज़रूरत है, ये कदम अब सरकार की ओर से उठाए जाने की ज़रूरत है, और अगर नहीं उठाती है तो निश्चित तौर पर बड़ी लड़ाई आने वाले दिन में होगी। साथियों, अभी आपने सुना सीटू प्रदेश महासचिव हरियाणा जय भगवान जी को। साथियों, KBN 352 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।